Hello everyone. Today we shall learn the use of would. वुड का फर्स्ट यूज है पास्ट ऑफ विल। इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेड या टोल्ड आएगा प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। उसने कहा कि वह गाना गाएगी, तो शी सेड दैट शी वुड सिंग अ सॉन्ग। मैंने उसे बताया कि मैं उसके घर जाऊंगा। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड विजिट हिज हाउस। वुड का नेक्स्ट यूज़ है पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेला करता था, ही वुड प्ले। इट मीन्स कि ये पास्ट की बात है, वो अब नहीं खेलता, वो पास्ट में खेलता था। या ऐसे इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं खेला करता था। तो आप कैसे बनाएंगे? When I was young, I would play। वह हर सुबह वायलिन बजाया करती थी। इट मीन्स कि ये पास्ट हैबिट की बात है। तो शी यूज टू प्ले वायलिन एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए वुड कहीं पे नहीं आया है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि आप वुड की जगह यूज टू भी लगा सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वुड प्ले वायलिन एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह वायलिन बजाया करती थी। इट मीन्स कि शी जो है वो पास्ट में जो है वो वायलिन बजाती थी। नेक्स्ट वुड का यूज़ है प्रोबेबिलिटी और गेस। किसी बात का अनुमान लगाने के लिए जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि तब भी हम वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। जैसे इसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन आएगा या वर्ब आएगा। जैसे शी वुड बी अ डॉक्टर। डॉक्टर जहाँ पे नाउन है, वह सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग। जहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि वो सो रहा होगा। स्लीप यहाँ पे आपकी वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। वुड का जो नेक्स्ट यूज़ है ये प्रेफरेंस के लिए होता है, प्राथमिकता देने के लिए कि हम वुड का प्रयोग करते हैं। जनरली जब हम किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस नाउन आएगा या वर्ब आएगी। जैसे सेंटेंस देखिए, मैं अब सोना चाहूँगा। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि बाकी सारे काम छोड़ के सोने के लिए मेरी प्राथमिकता है। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिर्फ सोने की बात है, प्राथमिकता सोने के लिए है। तो कैसे इसको बनाएंगे? आई वुड रादर स्लीप नाउ। यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रक्चर यहीं पे पूरा हो गया, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, वह फिल्म देखने की बजाय पढ़ना चाहेगा। तो जहाँ पे देखिए जो प्रेफरेंस है वो पढ़ने का है, किससे? फिल्म देखने की बजाय। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही वुड रादर स्टडी। स्टडी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। देन आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर से देखिए, फिल्म देखने की बजाय टू सी अ मूवी। लेकिन क्या प्रेफरेंस बताने के लिए हम ऐसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे? नहीं। तो हम देखिए इस तरह से भी प्रेफरेंस किसी बात के लिए दर्शा सकते हैं। आई वुड लाइक टू हैव टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। तो वुड लाइक का प्रयोग भी हम कर सकते हैं और इंस्टेड का प्रयोग किया गया है वुड लाइक और इंस्टेड का प्रेफरेंस बताने के लिए। एक और सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए वुड और अदर का प्रयोग नहीं है, लेकिन ये प्रेफरेंस बता रहा है। शी वुडंट लाइक टू टॉक नाउ। वो जो है अब बात करना पसंद नहीं करेगी। तो इट मीन्स कि उसका प्रेफरेंस है चुप रहना। तो इस तरह से भी हम जो है प्रेफरेंस को दर्शा सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए वुड का प्रयोग भी हुआ है। वुड का जो नेक्स्ट यूज़ है ये विश या डिज़ायर अनरियल, जो काल्पनिक ऐसी डिज़ायर जो पूरी ना हो सके, जिसकी पूरे होने की कोई संभावना ना हो, ये ऐसी डिज़ायर या ऐसी विश के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो जनरली हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वुड दैट लिखेंगे या आई विश, दोनों में से आपने कोई एक लिखना है, वुड दैट या आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। तो देखिए एग्जाम्पल, अगर मान लो हम हिंदी में कहते कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो इट मीन्स कि ये मेरे एक दिल की तमन्ना है लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। इट इज़ कॉल्ड अनरियल डिज़ायर। केवल दिल की तमन्ना है, पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है। आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए इसको दो तरह से हम कहते हैं
कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये मेरी भविष्य के लिए तमन्ना है। तो तब भी हम इसकी जो है इंग्लिश ऐसे ही बनाएंगे, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। एक सेंटेंस देखिए जहाँ पे लिखा है आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। ये देखिए ये जो है हमारी एक ये अनरियल डिज़ायर है जिसकी पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वुड दैट आई वर किंग, काश में एक राजा होता। फिर वुड का प्रयोग विश के लिए यूज होता है। तो आप कहेंगे कि पहले भी वुड का प्रयोग विश के लिए था, अब फिर आप वुड का प्रयोग विश के लिए कर रहे हैं। देखिए जो पहला विश था ये था अनरियल डिजायर के लिए, अब जो उस विश के लिए उस डिजायर या उस विश के लिए वुड का प्रयोग करते हैं जो वास्तव में पूरी हो सके। पहले वाली जो विश थी उसकी पूरे होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये वो विश है जिसकी पूरे होने की संभावना है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विश प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस वुड आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। काश मैं क्रिकेट खेलूं, आई विश आई वुड प्ले क्रिकेट। काश तुम परीक्षा में टॉप करो। मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं सारे, तो मैं आपके लिए जो है ऐसी कामना करता हूं कि आप परीक्षा में टॉप करें। तो क्या बनेगा, आई विश यू वुड टॉप द एग्जाम। वुड का जो नेक्स्ट यूज है ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए होता है, लेकिन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस जो अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे हम इफ का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो हमारा रूल है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब या सेकंड फॉर्म में दोनों में से आप कोई एक लेंगे, जिस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि टेंस की जो है हमें क्या दिया है, क्या सिचुएशन है, प्लस नाउन, फिर कोमा लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। मान लीजिए मैं कहीं पे बैठा हूँ, मैं ऐसी बात करता हूँ, यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। तो कैसे बनाएंगे, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि मैं पक्षी हूँ तो मैं उड़ूं, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो विद्यार्थियों को पास कर देता। इट इज़ अनरियल सिचुएशन, ये अनरियल सिचुएशन है क्योंकि मेरी शिक्षा मंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं है। तो या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो मैं सभी विद्यार्थियों को पास कर दूं। तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इफ आई वर एजुकेशन मिनिस्टर आई वुड पास ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर देता। इफ आई हैड मनी, जहाँ पे हैड वर्ब की आपकी जो है सेकंड फॉर्म की जगह पे है, आई वुड हेल्प यू। यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी जो है संभावनाएं नहीं हैं, ये केवल काल्पनिक परिस्थितियां हैं, केवल कल्पना में है। इनका जो है नेक्स्ट जो वुड का प्रयोग है, देखिए सेंटेंस है जहाँ पे अगर मैं लॉटरी जीता तो कैंसर पेशेंट की सहायता करता। तो इफ आई वन द लॉटरी आई वुड हेल्प कैंसर पेशेंट्स। अगर हम अक्षय से मिले तो हम सेल्फी लेंगे। इफ वी मेट अक्षय वी वुड टेक सेल्फी। ये सारे के सारे जो है अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ आई विन वन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ वी मेट अक्षय, अगर हम अक्षय से मिले, मीट मेट, यहाँ पे मेट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं वुड का प्रयोग किसमें होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस, जो अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, केवल हमारी दिल की तमन्नाएं होती हैं, इनके पूरे होने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। नेक्स्ट वुड का यूज फिर कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। आप कहेंगे कि पहले भी कंडीशनल सेंटेंसेस बताए, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस आगे, लेकिन वो वाले कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो हो सकते थे, उनमें काम होने की संभावना पूरी थी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। उस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में भी अनरियल सिचुएशंस नहीं हैं। उस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी हम वुड का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है वुड का हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस दैट वर्क इज नॉट कंप्लीटेड इन पास्ट, कि वर्क जो है पास्ट के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल है,
यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। इफ़ आपका आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क, वर्कड, वर्कड, हार्ड आ गया, कोमा लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट यू आ गया, वुड हैव पास्ड। यहाँ पे देखिए वुड के साथ हैव, हमेशा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसका आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि वह आगरा गई होती तो उसने ताजमहल देखा होता। इफ़ मतलब इसका मतलब वो आगरा गई नहीं, उसने ताजमहल देखा नहीं, तो ये काम जो है पास्ट में नहीं हुआ है। इफ़ शी हैड विजिटेड आगरा शी वुड हैव सीन द ताजमहल। वुड का जो इम्पोर्टेंट यूज़ है चॉइस बताने के लिए, चुनाव करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे घर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि सर आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, हम इस तरह से पूछते हैं, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी। तो अब वो अपनी चॉइस कैसे गेस्ट जो है एक्सप्रेस करेगा, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई, मैं कॉफ़ी लूँगा, मान लो गेस्ट कहता है कि मैं कॉफ़ी लूँगा, आई वुड टेक कॉफ़ी। मान लो आप किसी क्यूज़ कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शन दी जाती हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप कह सकते हैं, मान लो आपको लगता है कि ऑप्शन सी है, तो आप कह सकते हैं आई वुड चूज़ ऑप्शन सी, मैं ऑप्शन सी को चुनूंगा। वहाँ पे चुनाव के लिए, चॉइस के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। मैं शिमला जाऊंगा, मान लो यहाँ पे फिर ऑप्शन है, मान लो कोई आपको पूछता है कि आप जो है टूर के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे या शिमला जाएंगे, तो आप चॉइस देते हैं नहीं मैं शिमला जाऊंगा, तो आई वुड गो टू शिमला। तो हमने सीखा कि वुड का प्रयोग चॉइस या चुनाव करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को विनम्र निवेदन करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। तो देखिए वुड, यू आपका सब्जेक्ट आ गया, लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लैंड मी सम मनी, लैंड लेंट लेंट। क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे। वुड यू टेल मी योर नेम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वुड यू, क्या आप एक चाय का कप लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। यहाँ पे देखिए वुड और लाइक का मतलब होता है चाहेंगे, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे। अब वुड का नेक्स्ट यूज़ है इनविटेशन, और इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो हम जैसे कह सकते हैं वुड यू ज्वाइन, देखिए वुड है, यू आपका सब्जेक्ट आ गया, ज्वाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे अदर वर्ड्स आगे, वुड यू ज्वाइन अस फॉर लंच टुडे। क्या आज आप जो है हमारे लिए, जो हमारे साथ लंच के लिए ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इनवाइट करने हैं, इनविटेशन के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इसको अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तब भी हम वुड का यूज़ करेंगे, आई वुड ग्लैडली डू सो, हाँ मैं ऐसा करूँगा। वुड का नेक्स्ट यूज़ है प्रेजेंट इंटेंशन। वुड का नेक्स्ट यूज़ है प्रेजेंट इंटेंशन, वर्तमान में आपका क्या इरादा है, उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं विल का अर्थ है गा गएगी, वुड का मतलब भी होता है गा गएगी, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ कि मान लो अगले कल टेस्ट मैच होने वाला है, तो मैं कहता हूँ कि मैं अगले कल टेस्ट मैच देखूँगा, तो मैं कहूँगा आई विल वॉच टेस्ट मैच टुमारो। तो लेकिन अगर मान लो वही टेस्ट मैच आज टीवी पे चल रहा है और उसी समय मेरा कोई फ्रेंड मेरे पास आ गया, वो कहता है कि नहीं आज आपको मेरे साथ ये काम है, आप मेरे साथ चलिए, तो आप अपने फ्रेंड को कहेंगे नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, तो आज मैं टीवी के ऊपर टेस्ट मैच देखूंगा। तो ये वर्तमान में आप अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब भी आप प्रेजेंट टाइम में अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करें तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे, लेकिन जब वही इंटेंशन हम फ्यूचर के लिए करें तब हम विल का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट इंटेंशन के लिए हम कहेंगे आई वुड वॉच टेस्ट मैच ऑन टीवी, आज जो है मैं टीवी के ऊपर टेस्ट मैच देखूंगा। वुड का नेक्स्ट यूज़ है जैसे वुड लाइक, चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ, आज इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स।
जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, आपने इतनी देर सुना, तो मैं चाहूँगा, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, तो मैं कहूँगा आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, so that I have motivation to make such more videos. So have a nice day.